नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं ना। और कोरोना वायरस से बचने का जो नियम आप लोगों को बताया गया है उसका फॉलो कर रहे हैं ना। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 में संकलित दादी माँ नामक कहानी पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को कहानी के बारे में बताऊंगा। कहानी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं। कहानी को कथा, किस्सा, गल्प, स्टोरी आदि नामों से जाना जाता है। और पहले कहानी का उद्देश्य या मतलब उपदेश देना, मनोरंजन करना, आनंद प्रदान करना होता है। और आज के समय में कहानी का उद्देश्य जीवन की अनेक समस्याओं को दिखाना तथा मानव जीवन के संवेदना यानी सुख दर्द को बयां करना होता है। अब मैं दादी माँ कहानी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि यह कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई है, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, इत्यादि बातों को मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। जैसा पाठ के नाम से ही मालूम पड़ता है, दादी माँ। इस कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि हमारे जीवन में बड़े बुजुर्गों का कितना महत्व होता है। हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। जैसे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, बड़े बुजुर्ग का कितना महत्व होता है, यही इस कहानी में लेखक बता रहा है। इस पाठ में लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बताया है, जो 20 साल वह उनके साथ समय गुजारा था, कि उनकी दादी माँ कितनी दयालु, दूसरों की मदद करने वाली, कभी किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखती थी, बल्कि हमेशा एक दूसरे की मदद करती थी। लेखक के बड़े भाई किशन ने पत्र भेजा कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो एकाएक लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। और उसे 20 साल बिताए गए समय को वो याद कर रहा है और कहता है कि बचपन में मुझे गर्मी के मौसम में आम न मिले, बरसात के मौसम में जामुन न मिले, जाड़े के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले तो इतना अफसोस नहीं होता था। पर अगर क्वार, हिंदी का महीना क्वार यानी अक्टूबर को बोलते हैं, अक्टूबर या नवंबर में अगर तालाब में नहाने को न मिले तो मैं बेचैन हो जाता था। और दादी माँ डांटती थी कि वहां नहाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, लेकिन लेखक नहीं माना। एक दिन नहाया और बीमार पड़ गया। दादी माँ उसकी खूब देखभाल की, उसे बार बार उसके सर पर पट्टी बांधना और 20 बार छू छू कर उसके बुखार का पता लगाना और उसे पीपल के छाल से खिचड़ी में मूंग की दाल, और कोई बीमार व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो बार बार पूछती थी और घर वालों को परेशान करती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवा मालूम थी। दादी माँ के पास गांव के जो व्यक्ति बीमार होता था उनके पास आता था। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना,
फिर भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया तक की उनके पास दवाएं होती थी। और जैसे गुड़ मिश्रित, जलधार, गुग्गल, जो भी देसी दवाइयाँ थी, मिश्री, शहद, सब दादी को पता था कि किस तरह से इन लोगों का इलाज हो सकता है। लेखक बता रहा है कि एक बार हमें डॉक्टर साहब ने नाड़ी पकड़ा और बताया कि इससे मलेरिया है, तो कुनैन की दवा देते हैं और यह दवा इतनी तिताई थी, उसी के डर के मारे उसका बुखार भाग जाता है। एक बार की बात है, किशन भैया की शादी में दादी माँ ने बड़े उत्साह से गाना गाया और पूरी रात भर जाग कर सभी के साथ मिलकर सारे काम को किया। और कभी कोई पड़ोसी, गांव की कोई महिला आती, अपना दुख दर्द बयां करती, तो दादी माँ उससे हर संभव मदद करने को तैयार थी, पैसा कौड़ी से लेकर हर चीज़, खाने पीने की चीज़। तो एक बार आती है रामी की चाची, उसके यहाँ या उसकी लड़की की शादी पड़ी हुई है और उसे पैसे की ज़रूरत है। और एक बार दादी माँ से पैसा ले गई, अभी तक दिया नहीं। तो दादी माँ ने कहा कि मेरा सूद समेत पैसा तुम्हें लौटाना है और अभी इस समय जाओ, बाद में आना। तो लेखक सोचता है कि दादी माँ उसे क्यों वापस कर दे। फिर एक दिन आई, कहीं मेरी बेटी की शादी है। तो दादी माँ ने कहा किसी चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है। और उसे पैसा दिया और वह मन ही मन दादी माँ को बहुत ही आशीर्वाद इसने दिया। और फिर जब लेखक पूछता है रामी की चाची से कि दादी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो कहा बड़े लोगों का एक फर्ज होता है कि सामने डांटते हैं और बाद में प्यार करते हैं। तो जाने दो दादी, यह कहकर लेखक चला जाता है। किशन के विवाह के दिन की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं और उसी समय वह लेखक भी वहाँ था और उसकी चाची ने कहा इसको भगा दिया जाए, लेकिन दादी माँ को इतना प्यार था, कहा नहीं, यह यहीं रहेगा, इसकी तबीयत सही नहीं है। और दादी माँ की ममता वहाँ दिखाई देती है जब लेखक के पिता इसके दादा के श्राद्ध में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा संपत्ति खर्च कर देते हैं और घर की हालत बिगड़ जाती है, घर की स्थिति डावाडोल हो जाती है कि कर्ज कैसे पूरा होगा। तो दादी माँ कहती हैं इसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे पूरा कर दूंगी। और अंत में उन्होंने जो दादाजी द्वारा दिए गए कंगन था उसे जो है वह देकर कर्जा वापस करती हैं और कहती हैं अभी तो मैं हूँ ही। यह कहकर उन्होंने दादाजी के दिए हुए कंगन निकाले और देते हुए कहा पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। किशन भैया का पत्र पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दादी माँ हमारे जीवन में एक मसीहा बनकर आई। आज तक मैं उनकी बताई हुई बातों का पालन कर रहा हूँ और उनके बताई हुई शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा हूँ। तो बच्चों, इस पाठ का संदेश यही है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आज्ञा माननी चाहिए और कभी भी जितने हमारे पास पैसा हो उससे कुछ कम ही खर्च करना चाहिए। यही संदेश मिलती है इस कहानी में। और शेष अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।